कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि पत्नी जो है वो पुरुष को इतना प्रताड़ित करती है, इतना पीड़ित कर देती है कि वो आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपको ये कंडीशन आ रही है कि भाई परेशानी इतनी है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है कि साथ रहना संभव नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप आत्महत्या का ऑप्शन ना चुनकर आप तलाक का ऑप्शन चुनें। आज के टाइम में भारत में बहुत अधिक स्पीड से जो है डाइवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। कारण क्या है कि कहीं न कहीं महिलाओं के व्यवहार से पति जो है बहुत पीड़ित है, क्योंकि उनको 2 पक्ष दिखाई देते हैं। पहला महिला है, मेरी पत्नी है, लेकिन दूसरा पक्ष कानून है, कानून सख्त है और पुरुषों के कहीं न कहीं खिलाफ चल रहा है, क्योंकि कानून जो है पुरुषों के हित में कम है और विपक्ष में ज़्यादा है। तो इसीलिए महिलाएं जो है उन कानून का दुरुपयोग करती हैं और इसीलिए आज के टाइम में आप देखिए, अगर आपका विवादित शारीरिक मतलब फैमिली विवाद आपका हुआ, तो आपके ऊपर 3 मुकदमे, दहेज का, मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, ये 3 मुकदमे आप सोच कर देखिए कॉमन है, ये आपको प्रसाद की तरह मिल जाएंगे अगर आपका फैमिली विवाद शुरू हो रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन जजमेंट बताऊंगा जिस जजमेंट के आधार पर आप अपने पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं। किस आधार पर कि अगर आप अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा अत्यधिक परेशान हैं और वो तुम्हें क्रूरता और बार बार मेंटली हरासमेंट कर रही है आपके साथ, तब क्योंकि लोग जीना बंद कर रहे हैं, जीना समाप्त हो गया, खत्म हो गया उनका, उनके जीवन में ऐसा लग गया कि मुझे आत्महत्या से बढ़िया कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो उनको, उनके लिए ये जजमेंट है। इस जजमेंट की कॉपी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, आप इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी दूंगा। हुआ क्या है कि पत्नी के द्वारा बार बार प्रताड़ित करना, बार बार उसको गाली गलौज करना, बार बार पति के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी बातचीत करना जिसमें कि वो धमकी देना कि मैं तुम्हारे ऊपर दहेज का मुकदमा लिखवा दूंगी, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, इस तरीके का। और लेटेस्ट क्या है कि वो पत्नी जो है बार बार सुसाइड अटेम्प्ट भी करती है। इस जजमेंट में ये बार बार कई बार दिखाया गया है कि पत्नी जो है वो बार बार सुसाइड का अटेम्प्ट करती है, पति के ऊपर गलत आरोप लगाती है और मुकदमेबाजी करती है। तो ऐसी पत्नी से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इस जजमेंट में स्पष्टली बताया गया है कि पत्नी अगर ऐसा कोई भी कृत्य करती है जिससे कि पति को हानि होती है, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, तो वो एक क्रूरता की श्रेणी में आता है और उसके आधार पर पति जो है डाइवोर्स ले सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट में स्पष्टली कह दिया है। और ऐसे जो महिलाएं शादी के बाद, शादी हो गई है, शादी के बाद जो है अपने सास ससुर से अलग रहने की जिद करती हैं और अलग रहने के लिए हर प्रयास करती हैं, वो कितना भी कठोर हो, कितना भी गंभीर हो, और उस पर वो अलग रहने की जिद करती हैं और अपने परिवार से, मतलब जो सास ससुर हैं या परिवार में जो लोग हैं, उन सब से अलग रहने की जिद करती है। तो ऐसी पत्नी से भी डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है और डाइवोर्स लेना अति आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं जो है, अगर सोच कर देखिए कि परिवार में एक व्यक्ति है और वो कमाने वाला है और उस लड़के से किसी लड़की की शादी हो गई है और वो अब शादी के बाद जो है वो ये कह रही है कि तुम अलग रहो जाके, मैं तुम्हारे साथ, इनके साथ में नहीं रहूंगी, सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी, तुम्हें अलग रहूंगी, और वो नहीं रहता है, तो उसके ऊपर दहेज के और मेंटेनेंस का और डोमेस्टिक वायलेंस का तमाम मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। तो ऐसे केस में जो है पति के ऊपर क्रूरता मानी जाती है, क्योंकि शादी करने के बाद उसका अधिकार ये नहीं है कि वो अपने पति को लेकर अलग हो जाए। उसका मतलब उसका वो घर में अकेला कमाने वाला है, तो उसको जरूरी है कि वो घर को संजो कर रखे, घर को, परिवार को बना कर रखे, न कि घर को तोड़ दे। तो अलग रहने की जिद पर अगर आधारित कोई भी आपका केस है जहां पर आप लगता है कि पत्नी बार बार धमकी देती है, पत्नी बार बार सुसाइड करने की अटेम्प्ट करने का प्रयास करती है, या वो धमकी देती है, या फिर आपको अलग रखने की, यानी कि माता पिता से अलग रखने की जिद करती है और कहती है कि नहीं, मैं तो अलग ही रहूंगी, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, तो ये अमाउंट टू क्रूअल्टी माना जाता है। तो अगर ऐसे परिस्थिति में आपके सामने आता है तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत काम का है, जो कि आपके केस में फिट होता है, जहां पर अगर आप साथ अलग रहने की बात आपसे की जाती है या किसी प्रकार से मानसिक क्रूअल्टी आपके ऊपर की जाती है। तो इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस जजमेंट की कॉपी भी आप मेरे से ले सकते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद।